28 जनवरी बुधवार की सुबह 6 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई के अपने घर में तैयार हो रहे थे। घर के बाहर उनका कारकेट भी तैयार हो चुका था। अजीत पवार को मुंबई से बारामती जाना था, जहां उनके कई कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे। उधर एयरपोर्ट पर उनका चार्टर्ड विमान लियर जेट 45XR रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर चुका था। लियर जेट 45XR एक मिड साइज का बिजनेस जेट होता है, जिसे बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने 1998 से 2009 के बीच बनाया था। यह विमान अपने तेज रफ्तार और आरामदायक केबिन के लिए जाना जाता है। अजीत पवार का काफिला उनके घर से निकल चुका था। अजीत पवार एयरपोर्ट के रास्ते में थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है। अजीत पवार एयरपोर्ट पहुंचे, विमान में सवार हुए और विमान रनवे से टेक ऑफ किया। विमान में अजीत पवार समेत 8 लोग मौजूद थे। अजीत पवार के इस चार्टर्ड प्लेन को करीब 8:30 बजे के आसपास बारामती में लैंड करना था। खुले आसमान में 8 लोगों के साथ ये प्लेन उड़ रहा था, लेकिन प्लेन में मौजूद किसी लोगों को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है। उजाला में छपी एक खबर के हिसाब से बारामती के हवाई पट्टी के पास रहने वाली एक महिला ने जो कहानी बताई है वो इस तरह से है। महिला के मुताबिक, हम जहां रहते हैं हमारे ठीक पीछे एक हवाई पट्टी है, जहां हमने देखा कि एक विमान आया और उतरा नहीं, वो आगे चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस मुड़कर उतरने लगा, लेकिन रनवे से ठीक पहले वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही हमने ये देखा, हमने हवाई पट्टी के आसपास रहने वाले अपने जानकारों को सूचित किया, इसलिए पुलिस और अन्य लोग तुरंत आ गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। 15 मिनट बाद वे आग पर काबू पाने में सफल रहे, और जब हम पास गए तो हमने वहां एक बिना सिर का शव पड़ा देखा। वो पूरी तरह से जला हुआ और सूजा हुआ था। हम उसकी पहचान नहीं कर सके, लेकिन बाद में हाथ में मिले किसी चीज की मदद से पहचान हुई कि वो दादा यानी अजीत पवार का शव था। पुलिस की टीम हमारे पास आई और पानी मांगा। हमने उन्हें पानी दिया और उन्होंने शव को ढकने के लिए कपड़े भी मांगे, इसलिए हमने अपने घर से एक नया कंबल उन्हें दिया। बाहेर पायलट बिलट असेल ते कसं झालंय क्रैश लैंडिंग के दौरान मौके पर मौजूद एक दूसरे चश्मदीद के मुताबिक, मैंने यह अपनी आंखों से देखा। यह सच में बहुत दुखद है। जब विमान नीचे आ रहा था तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा, और यह क्रैश हो गया। फिर इसमें धमाका हुआ और बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद हम यहां से भागे और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी। विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए और लोग यहां आए। उन्होंने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह बहुत बड़ी आग थी, इसलिए हम लोगों की मदद नहीं कर पाए। अजीत पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पाणी तिथं खरी पोचना पाणी तिथं फारची गाडी आली आज ती पाणी बी खाल्लं गेलं असतं ना ते किती आहे फोन केल्यावर 50 येते एमडीसी 2-4 गाडी आणि ती पाणी पोचना तिथं चौकत आहे काय झालं हो आता आलं हा हिथं आहे ना, हिथं असं फिरायला लागलं की गरकीने एक गरकी हाणली की लगेच हिकडं